जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे का एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना दे देता हूँ कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होता है वो अभी कंटिन्यू है। उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 18 दिन से चल रहा है वो टेस्ट और उसका रूल रेगुलेशन है। पहले आपको उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसे आप पढ़ के आइएगा, उसी से आपसे टेस्ट लिया जाएगा। सप्ताह में 6 दिन टेस्ट लिया जाएगा और फिर 7वें दिन पूरे का रिवीजन करवाया जाएगा। पूरे का पूरे आप रिवीजन करके आएंगे और रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है। और एक और टेस्ट स्टार्ट किया गया है जिसका अभी 3 दिन हो चुका है। आप लोग उसे अगर अभी से ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा बुक ख़त्म करवाया जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेगा घटना चक्र का बुक, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही लुसेंट का टेस्ट खत्म होता है उसके आप कुछ देर बाद घटना चक्र का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसका भी आपको पहले दे दिया जाता है पीडीएफ, उसे पढ़ के आना होता है और उसी से टेस्ट लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सेलुलर फोन, रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में उपयोग होता है रेडियो तरंगों का। रडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं रेडियो तरंग का। एमआरआई मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। हृदय के कंपन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपश्रव्य तरंग। कीड़ों के घरों से दूर भागने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। प्रकाश एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग की लंबाई का मात्रक है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक है उष्मा। उष्मा एक प्रकार की होती है ऊर्जा। उष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी व अर्ग। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कहते हैं कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 गुना 10 पावर 2 जूल। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का यूनिट है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाने का कोशिश करता हूं क्योंकि नए नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो नए बच्चे को स्पीड में जब मैं पढ़ा रहा था तो दिक्कत हो रहा था, तो कमेंट आया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं। अगर आपको धीरे पढ़ने से समस्या है तो आप अपनी स्पीड को 1.25 पे रख दीजिए और आसानी से पढ़ लीजिए, ठीक है। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके तापमान पर। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा होती है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा अधिक होती है। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक है चालन एवं संवहन एवं विकिरण। ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रव्यों में उष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी पर सूर्य की उष्मा पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंड रहती है विकिरण के कारण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। नेक्स्ट टॉपिक आ गया ताप। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। सूर्य की बाहरी सतह का ताप है 6000 डिग्री केल्विन। 6000 केल्विन होगा, डिग्री नहीं होगा, ठीक है। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। मानव शरीर का सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। किसी विद्युत का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर।
और नेक्स्ट है पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। अति ठंडे प्रदेशों में तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी का। अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पर, पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारे का क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में या गैस में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक 273 डिग्री केल्विन 373 डिग्री नहीं 273 केल्विन 373 केल्विन। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि बाउंड्री दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनेगी, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ के ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रीऑन का। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है थर्मोकपल। थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता होता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता अधिक होती है बरसात में। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर या ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना ऊर्ध्वसम प्रक्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है ऊर्ध्वसम परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश एवं प्रकाश तरंग। वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कहलाता है प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया जाता है डेनमार्क के रोमर ने 1676 में। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप लोग को याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बर्फ का गलन उष्मा होता है। तो बर्फ का गलन उष्मा होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान है 4.2 गुना 10⁻² जूल। वाष्प की गुप्त उष्मा होती है तो वाष्प की गुप्त उष्मा कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री केल्विन है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने में। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है बताइए? 373 केल्विन। बोलोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मीय विकिरण को मापने में। किसको मापने में? ऊष्मीय विकिरण को। नेक्स्ट है आपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग करते हैं? चुंबकीय तरंग का। थर्म किसका इकाई है? ताप का है।
1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो पहले आयतन जो है वो घटेगा और फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा का संचरण विधि, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चालन, संवहन और विकिरण तीनों जो है ऊष्मा का संचरण विधि है। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है? संवहन विधि से। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और ऊर्ध्वोष्म परिवर्तन में ऊष्मा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो आपकी इच्छा है वीडियो लाइक कर सकते हैं, इच्छा नहीं है वीडियो लाइक नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका कमेंट में जवाब जरूर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आ रही है। सुबह के 9 बजे जीके का वीडियो आ रहा है, शाम के 6 बजे साइंस का वीडियो आ रहा है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।